ये सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, जिस तरह की इस वक़्त हमारे देश में राजनीति हो रही है और जिस तरह से हमारे देश के नेता, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हों, चाहे वो मुंबई के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या नितिन गडकरी हों, योगी जी हों, एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा से देश को ही नुकसान होगा। वो कह रहे हैं कि अगर बँटोगे तो कटोगे। तो मैं उसका जो है एक उल्टा बतला रहा हूँ कि ये जो इन्होंने कहा है ये सब अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये देश के युवा को और किसान को संदेश दे रहे हैं। अगर आप नेक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज किसान अपने हक की बात करता है, अपनी एमएसपी की बात करता है और छात्र अपने एजुकेशन की बात करता है, नौकरी की बात करता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। ये सीधा-सीधा मतलब उनके लिए है कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। और जब-जब चुनाव पास आता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके पास जो है सिर्फ मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान को लड़ाकर बांटकर राजनीति करना। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ। देखिए देखिए कोरोना काल में इंसान ही इंसान के काम आया था। बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले ना एक सिलेंडर दे पाए थे और ना ही मजदूरों को घर पहुंचा पाए थे। उस वक्त पता चला था, मैं भी उस माहौल में था कि इंसान को कितनी कीमत है इंसान की। तो भारतीय जनता पार्टी को इसके अलावा और कुछ करना नहीं है, ना तो इनके पास रोजगार है और आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारे देश में महिलाओं के साथ कितना बुरा अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है। अभी देखा आपने मणिपुर में 17 घर जला दिए गए, फूंक दिए 17 घर। अरे मैं कहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए, और शर्म नहीं तो कम से कम आपको डूब मरना चाहिए कि आपने 10 साल में इस देश को ना आप रोजगार दे सके और ना 2 करोड़ नौकरी दे सके। मत भाई कि जिस तरीके से जब एक मुख्यमंत्री कहता है, सूबे का मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कितना बड़ी बात कह देते हैं। मुझे लगता है इस तरह का कोई आम जनता भी नहीं बोलना चाहिए, जबकि वो मुख्यमंत्री लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, बटोगे तो कटोगे। पहली बात तो ये साधु संतों का और महंतों का काम नहीं होता कि आप एक मंच से और एक मर्यादित पद पे होने के बाद आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। आप अपने काम गिनाओ कि हमने यूपी में कितना रोजगार दिया है, हमने कितना भूखे को खाना खिलाया है, कितने कितने छात्रों को नौकरी दी है। आप उनको नौकरी देने की बजाय, और एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सभाओं में जाके झारखंड जाकर लंबे लंबे बड़े बड़े जुमले हाँक रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो हम नौकरी देंगे। देख लीजिए डेमो, नौकरी के बदले लाठियां और डंडे बरसाए जा रहे हैं युवाओं पर। मोदी जी कह रहे थे कि झारखंड में चुनाव प्रचार में आपने सुना होगा पिछले दिनों की अगर इंडिया अलायंस वाले जीत जाएंगे तो घुसपैठी आपकी बेटी उठा ले जाएंगे। देखिए, बड़ी शर्म आती है ये कहने में कि इस तरह का स्तर हो सकता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री की भाषा इतनी गिर सकती है कि पहले आपने कहा कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ये जो 4-4 बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए हैं, ये आपकी जायदाद ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं बचा तो बेटी पर आ गए। अरे आपसे बचा ही क्या है? आखिरकार देश को खतरा ही आपसे है और बेटी को आपसे है। बेटी भी आपसे ही बचानी पड़ रही है, क्योंकि देखिए सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, ना इनके पास बेटी है ना इनके पास खेती है, क्योंकि ये क्या जाने दर्द खेती का और बेटी का। आप लोग भी तो कहते हैं मुसलमानों के एकजुट हो जाओ, तो की रजा का बयान था पिछले दिनों की एकजुट हो जाओ। देखिए, तौकीर रजा जैसे लोग कहाँ की बात है? सही कह रहे हैं वो। ऐसी सोच के खिलाफ मुसलमानों को नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि देश इस वक्त जिस तरह से भंवर में आ चुका है, क्योंकि आरएसएस ने इस देश को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब जब चुनाव पास आता है तो ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों होता है? हमारे देश के उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, वो चीफ जस्टिस जो है, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी भाषाओं पर, ऐसी हेल्थ स्पीचों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो कि देश को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, बंगाल के अंदर जो मिथुन चक्रवर्ती एक्टर है, जिस मंच से वो बयान दे रहे थे कि काट के फेंक देना चाहिए धर्म विशेष को, उसी मंच पर गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे थे। देखिए,
मिथुन चक्रवर्ती जो आज चक्रवर्ती बने हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया है, जो जहरीला बयान, जिन्होंने जो जहर उगला है, मैं तो उनको कोबरा ही कहूंगा। हकीकत में वो कोबरा है कि वहां पर मौजूद गृह मंत्री बैठे हुए मंच पर और उनके सामने उनकी उपस्थिति में एक ऐसा बयान दे रहे हैं कि गृह मंत्री जिसके हाथ में पूरा देश है, जो लॉ एंड ऑर्डर चलाता है, और वो दांत खिलखिलाकर हंस रहे हैं मना करने की बजाय। मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर ही नहीं, ऐसे लोगों की जमानत भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो कि देश को बांटने का और देश की संस्कृति को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि हम मुसलमानों को मारकर उनकी जमीन में गाड़ देंगे। मेरे दिल में बहुत सम्मान था उनके लिए। मिथुन चक्रवर्ती जी, अगर आप मिथुन से चक्रवर्ती बने हो और चक्रवर्ती से दादा बने हो, तो आप एक समुदाय से नहीं, एक माइनॉरिटी से नहीं, एक मेजोरिटी से नहीं, आप सभी देशवासियों की आपने जो उपलब्धि हासिल करी है, सभी देशवासियों ने आपको यहाँ तक पहुंचाया। आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देश के मुसलमान जो समुदाय की आपने जो उनकी बेइज्जती की है, आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन लगातार जरूरत क्या बढ़ गई? बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में विवादित बयान दे रही है। एक तरफ मोदी जी दे रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो भी जहरीले बोल रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, जितने भी तमाम बड़े नेता बीजेपी कैडर के लगातार विवादित बयानों से चुनाव प्रचार में प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अभी मैंने कहा कि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास सिर्फ अगर देश को बांटने का काम करेंगे तो हिंदू मुसलमान के नाम पर करेंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर करेंगे, अगर बटोगे तो कटोगे। और देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि एक लाइन है कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान, अगर खतरे में है तो भाजपा का चुनाव खतरे में है, क्योंकि इनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान की हेट स्पीच देकर इनकी जमानत जब्त होने जा रही है महाराष्ट्र में। क्योंकि जैसा मैं वहां घूमकर आया हूं, अगर ये कोई खेल कर दे या कुछ 2 नंबर का मतलब बड़ा फेर कर दे तो ये सरकार बना रहे हैं, वरना इनकी जमानत जब्त होने जा रही है, जमानत जब्त होने जा रही है। और अभी जो चीफ जस्टिस खन्ना जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बने हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बयानों को हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। कई बाबा भी है, कई बाबा भी का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म वाले जाग जाएं, सनातन धर्म को मानने वाले एकजुट हो जाए, वरना 10 साल के बाद बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वो लोग कल्पना नहीं की होगी। हिंदू भाई लगातार वो लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज से जगाने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, सनातन धर्म कब जागा हुआ नहीं था और हिंदू कब जागा हुआ नहीं था? लोग कह रहे हैं मुसलमान कब्जा कर लेंगे हिंदुस्तान पे। आप मुझे समाधि बढ़ रही है। 2% सरदार हैं हमारे देश में, 18% मुस्लिम हैं और लगभग 80% हिंदू समाज से लोग हैं। तब खतरे में नहीं है हिंदू, सरदार खतरे में नहीं है। मैंने कहा ना कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खतरे में है। इनको सिर्फ चुनाव के समय पे ही हिंदू मुसलमान नजर आता है। नेक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी, कि क्या सलमान खान सेफ है? क्या शाहरुख खान सेफ है? शाहरुख खान मतलब सेलिब्रिटियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उनको धमकियां दी जा रही हैं। पप्पू यादव जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनको धमकी दी जा रही है। जो बाबा सिद्दीकी है, दिन दिहाड़े सिक्योरिटी के बीच में उनकी हत्या कर दी जाती है। या बस आपको चुनाव के वक्त ही वोट की लाइन तक ही याद आता है कि अगर आप नेक रहोगे सेफ रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे? क्योंकि इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है, इनको ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब नहीं है, क्योंकि आरएसएस अपने बाप की भी सगी नहीं है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की कि वो लोग जितने भी मुद्दा काउंट कराते हैं केवल चुनाव प्रचार तक ही सीमित रहता है। हम हाल ही में बयान उनका देख रहे थे बड़े बड़े नेताओं के बीजेपी का, तो कश्मीर का जब चुनाव था तो लगातार कहते थे कि पीओके हमारा हिस्सा है, पीओके वो इंडिया का हिस्सा, हम उसको कब्जा कर लेंगे, ले लेंगे। जिस तरीके से चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी हारती है, अब जो नारा लगा रहे थे भूल गए वो लोग। तो मुझे लगता है इसका भी देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जैसा कि अयोध्या में के जय श्री राम का नारा इन्होंने दिया था, आज जय श्री राम का नारा भी भूल गए। ये अगर भगवान का भी नाम इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। अब आपने कहा कश्मीर में जो मुद्दा था, ये हर चीज को चुनावी स्टंट बनाते हैं। मैं कहता हूं
कि आज नहीं तो कल हम लेंगे जरूर, हमारा है। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करती है, अपनी कुर्सी के लिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे देश में, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे गृह मंत्री वहां मंच पे बैठे हुए हैं और मिथुन चक्रवर्ती, जो कि मैंने उनको एक नया नाम दिया है, कोबरा, जो कि कोबरा सिर्फ जहर ही उगल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको थोड़ी बहुत अपनी इज्जत प्यारी है ना मिथुन साहब, तो आप मुस्लिम समुदाय को जो आपने ठेस पहुंचाई है, अरे मुस्लिम भी इसी देश का है। ये देश जितना मेरे हिंदू भाई का है, इतना ही मेहताब हिंदुस्तानी का है। ये देश जितना नरेंद्र मोदी जी का है, इतना ही मेहताब हिंदुस्तानी जी का भी है। इस देश के लिए सबने मिलकर आज जो हम यहाँ खड़े हुए हैं, अपने खून की आहुति और कुर्बानियां दी थी जब इस देश को आजाद कराया था। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के समय में मुखबरियां करते थे और आज राष्ट्रवाद का झंडा उठा रखा।